जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गढ़ी खुदा बख्श में। आज यहाँ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 18वीं बरसी के हवाले से जो है एक प्रोग्राम था, बहुत बड़ा ये जलसा था, जिससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने खिताब किया और बाद यहाँ सदर ममलकत पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी साहब ने भी खिताब किया। और आज जो है अपने एक पड़ोसी मुल्क को एक बार बड़ा दबंग किस्म का मैसेज दिया और ऐसी खूबसूरत अपनी स्पीच में उन्होंने पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया। किसी मुल्क ने भी देखा पाकिस्तान की तरफ तो याद रखो कि यहाँ आसिफ ज़रदारी बैठा हुआ है। इसी हवाले से मेरे साथ मौजूद हैं SM नकी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। आज हम इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि वो आज की जो सदर ज़रदारी साहब की स्पीच है, चेयरमैन साहब की जो स्पीच है, उस बारे में वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी नकी साहब, क्या कहेंगे? आज ज़रदारी साहब ने एक बार फिर भारत को बड़ा सख्त पैगाम दिया है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद। देखें, आज मैं इस वक्त घड़ी खुदा बख्श पे खड़ा हुआ हूँ। आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की 18वीं बरसी थी। जिस तादाद में आज आवाम ने शिरकत की है पूरे पाकिस्तान से, वो इस बात का सबूत है कि बेनज़ीर साहिबा के चाहने वाले बहुत हैं पूरे पाकिस्तान में। वो सिर्फ पीपल्स पार्टी वाले ही नहीं है, और भी आवाम उन्हें बहुत मोहब्बत करती है। आज जो स्पीच हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने की है, बहुत ज़बरदस्त। उन्होंने कहा कि हम जमहूरियत को बेहतर बनाएंगे, लोगों के रोज़गार देंगे, जो परेशानियां आवाम के लिए, और बल्कि उन्होंने जो 20 लाख मकानात बना के दिए हैं जब ये ज़लज़ला वगैरह आया, और ख़ास तौर पे लेडीज़ के नाम पे उनको उस पावर दी है, ये बहुत बड़ा कारनामा है। इसी तरह ज़रदारी साहब ने आज इंडिया को होश के नाखून उन्हें दिखा दिए कि हमारी तरफ कभी मैली आँख से मत देखना। ज़रदारी साहब ने क्या वजह बनी कि एक बड़ा सख्त किस्म का अपने पड़ोसी मुल्क को मैसेज दिया है, क्लियर उनको कहा है कि आप किसी गलत फहमी में ना रहें, और उन्होंने साथ साथ पूरी आलमी दुनिया को भी ये बताया है कि हम जंग नहीं चाहते, मगर अगर किसी ने हमें मैली आँख से देखा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। बिल्कुल, क्या था? बिल्कुल ऐसा ही है। ज़रदारी साहब ने पूरी दुनिया को पैगाम दे दिया है कि हम अमन पसंद लोग हैं, पाकिस्तान कभी जंग नहीं चाहता, लेकिन अगर किसी ने मैली आँख से देखा तो उसका वही हाल होगा जो हमने इंडिया का किया है। 4 दिन में इंडिया को अब वो हाल किया है कि वो उम्र भर याद रखेंगे और कभी पाकिस्तान की तरफ आँख उठा के देखेंगे भी नहीं। और मोदी को भी ख़ास तौर पर पैगाम दे दिया है कि पाकिस्तान की तरफ नहीं देखना। ज़रदारी साहब ने कहा मैं खुद आके खड़ा हो जाऊँगा दीवार बन के। जब आर्मी, हमारी फ़ौज, हमारी एयरफोर्स, ये इतनी नंबर 1 दुनिया की आर्मी है। हमारी ISI MI दुनिया की मानी हुई है एजेंसियां हैं। हमारी तरफ अगर कोई मैली आँख से देखेगा तो हम उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। देखें, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने बड़ा क्लियर मैसेज दबंग किस्म का दिया है, तो उससे फिर ख़तरात का भी उन्हें सामना करना पड़ा है। आप नहीं समझते कि जो आज ज़रदारी साहब की स्पीच है उनको भी कुछ खतरात का सामना करना पड़ता है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, ना ज़रदारी साहब डरते हैं, ना बेनज़ीर साहिबा डरती थी। इसलिए कि जब बेनज़ीर साहिबा को 27 दिसंबर को एजेंसियों ने सुबह अलर्ट किया था कि देखें आप वहाँ ना जाएं जलसे में, इसलिए कि सुसाइडर निकल चुके हैं, आप पे हमला करेंगे, तो उन्होंने कहा ये मेरा जिस्म जो है वो लिबास है, मैं इससे नहीं डरती, रूह है मेन चीज़, और अगर मेरी लिखी है तो मैं चली जाऊंगी और परवरदिगार से जाके मिल जाऊंगी। तो वो लोग निडर लोग हैं। देखें, जितनी कुर्बानियाँ पीपल्स पार्टी ने दी, इतनी कुर्बानियाँ किसी भी हुकूमत ने नहीं दी। ये लोग निडर लोग हैं। उसी तरह उनका बेटा भी, उन्हीं ने अपने बाप का भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मिशन को आगे बढ़ाया। इसी तरह अब उनका बेटा चेयरमैन, इंशाल्लाह हमें उम्मीद है आइंदा के वज़ीर आज़म भी वो होंगे। और जिस हिकमत अमली से पूरी दुनिया को कैप्चर किया है वो मिसाल है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान के हालात पहले क्या थे। 4 साढ़े 4 साल जिन्होंने हुकूमत की, अभी आसिफ ज़रदारी साहब ने भी बोला, उन्होंने मुल्क को तबाह और बर्बाद कर दिया था। दोबारा हालात बेहतर किए, उसमें बहुत बड़ा हाथ आसिफ अली ज़रदारी साहब का। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऐसा लीडर, ऐसी सियासतदान दुनिया में पैदा हो ही नहीं सकता जिस तरह के आसिफ अली ज़रदारी है। जिस तरह से बेनज़ीर के बाद नाम लिए बग़ैर उन्होंने कहा कि एक पागल शख्स ने हमारा आलमी सतह पे तल्लुकात ख़राब कर दिए थे। इमरान खान के बारे में उनका इशारा था, इस बारे में आप क्या कहते हैं? देखें, बिल्कुल सही बात की। आपको पता है इकोनॉमी कहाँ पहुँच गई थी हमारे, IMF का कर्जा डबल तिबल से ज़्यादा हो गया था। तो इमरान खान ने तो पूरी
पाकिस्तान को तबाह किया है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं होते। वो साहब पागल कहा है, आज जरदारी साहब ने उसे कहा है कि पागल शख्स था। बिल्कुल जरदारी साहब ने बोला, और आज जरदारी साहब की स्पीच बहुत ज़बरदस्त स्पीच थी, दिल खुश हो गया इनकी स्पीच सुन के, बिलावल भुट्टो साहब की भी और जरदारी साहब की भी। ये आप एसएम नकी साहब की अपने बातें सुनी, और अब हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, आफाक इलियास साहब भी मौजूद हैं, आप भी पार्टी के रहनुमा हैं। क्या कहेंगे आज जो आप यहाँ पर गड़ी खुदाबाई में तशरीफ़ लाए, इतना बड़ा पंडाल सजा और क़यादत ने अपने कारकुनान को मैसेज दिया और पूरी दुनिया को भी दिया, पड़ोसी मुल्कों को भी ललकारा, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आज हम यहाँ पर घड़ी खुदा बख्श में बेनज़ीर साहिबा की 18वीं बरसी के मौके पर मौजूद हैं, उनको खराज अक़ीदत पेश करने के लिए आए हैं। हर साल ये इज्तिमा ज़्यादा से ज़्यादा इसकी तादाद बढ़ती ही चली जा रही है, लोगों की अक़ीदत कम नहीं हो रही है, और ये जब भी खराज अक़ीदत पेश करने आते हैं तो ये एक जलसे की सूरत इख्तियार कर जाती है। आज इस मौके पर हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने और जरदारी साहब ने वाज़े तौर पर यह पैगाम दिया है अपने कारकुनान को भी, पड़ोसी ममालिक को भी। अपने कारकुनान से उन्होंने मुखातिब होते हुए कहा है कि उन्हें किसी भी किस्म की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, जब तक जरदारी साहब हमारे साथ हैं हमें किसी भी किस्म की फ़िक्र करने की भी, किसी की भी शर्मंगेज़ी से डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। करने की ज़रूरत नहीं है। ये कारकुनान को मैसेज देकर, और भाई हमारे साथ क्या कहेंगे भाई आप आज इस जलसे के बारे में? ये आज 18वीं बरसी थी मोहतरमा की, और जिस तरीके से आवाम के एक जम्मे गफ़ीर यहाँ जमा हुआ था, आवाम ने ये क्लियर पैगाम दिया है कि इंशाअल्लाह अगला वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो ज़रदारी होंगे, और इंशाअल्लाह जिस तरह मोहतरमा ने और भुट्टो साहब ने इस कौम के लिए, इस मुल्क के अजीज़ के लिए जो कुर्बानियाँ दी है, अगला वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो ज़रदारी होगा। मैं आपको बताऊं, कैमरामैन से मैं थोड़ा सा कहूँगा कि आप मेरे साथ हैं, और मैं आपको आपके कैमरे की आँख से ये वो मिज़ार दिखाऊँगा। ये है वो लीडर, ये हैं वो लीडर जिनकी कमिटमेंट रही है हमेशा पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम के साथ, और आज आपने देखा उसी कमिटमेंट का मुज़ाहरा यहाँ पर हमें देखने को मिला, उसी अज़म, उसी जद्दोजहद का नज़ारा हमने इस स्टेज पर देखा, जहाँ सदर ममलिकत असद ज़रदारी साहब ने अपने दुश्मन पड़ोसी मुल्क को, जिसने पहले भी अहमकाना हरकत की, और आलमी सतह पर उस आलमी दुनिया को भी एक बड़ा खूबसूरत मैसेज दिया कि पाकिस्तान अब गैर महफूज हाथों में नहीं है। पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप एक पिच पर है, और पाकिस्तान को अब अगर कोई मैली आँख से देखेगा तो उससे जो है वह अब उसके 14 तबक रोशन कर दिए गए। उन्होंने कहा कि हम भुट्टो के वारिस हैं, बेनज़ीर भुट्टो के वारिस हैं, और उनके वादे, उनके अज़म को लेकर ही आगे चल रहे हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिए इस गड़ी खुदाबाई के मैदान से कि मैं आपसे, यहाँ आपने बातें सुनी एसएम नकी साहब की भी, और इस पंडाल के भी आपने नज़ारे देखे, तो फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह फिर किसी नए मौजू के साथ। ये वो जलसा था जो खराज अक़ीदत पेश करना था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जमहूरी जदोजहद और सियासी सफ़र पर, जो उन्होंने लाजवाल अपनी जान की कुर्बानी पेश करके ये साबित कर दिया कि वो एक नेती लड़की थी जिससे ये बंदूकों वाले डरते थे। जिस दज से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की क्या बात है। ये वे मिज़ार के मस्कीन है जिन्होंने ये मैसेज दिया था पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम को। अल्लाह निगहबान।